एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अलॉटमेंट क्या होता है, और अलॉटमेंट का प्यारा सा शब्द कहा था 14 फेब। हाँ, ये जो है ना अपना फ्रेंडशिप डे आता है तब हम अपने फ्रेंड को कहते हैं ऑफर, और सामने वाला क्या करता है एक्सेप्ट। ये भाई ये याद रख लेना, इसी को तो कहते हैं अलॉटमेंट। जी हाँ, जब कोई एप्लीकांट कंपनी को क्या करता है अप्लाई करता है कि सर आपके शेयर मुझे दे दीजिए, और वो ऑफर को कंपनी क्या कर लेती है एक्सेप्ट। जी हाँ, दिया, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गए। भाई जो भी दुआ मांग रहे हो कबूल हो गए। आपने कंपनी से मांगा था हमें शेयर दे दीजिए, कंपनी ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्ट के ही प्रोसीजर को कहते हैं अलॉटमेंट। जी हाँ, जब भी कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, और एप्लीकेशन कौन करता है एलओटी। जी हाँ, बड़े शब्दों में याद रखना, जब पब्लिक अपनी एप्लीकेशन करती है तब उसका एक स्टेटस बदली हो जाता है, और उसको पब्लिक ना बोलते हुए एलओटी कहते हैं, और एलओटी की जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं उसे अलॉटमेंट कहते हैं। ये दो लफ्ज याद रखना बच्चा, और इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए। और बेटा अगर चैनल पे नए हो ना तो प्लीज 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 पहले इसके पहले जो वीडियो था मीनिंग का वो देख लेना। बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया आपके लिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में, बच्चा तुरंत समझ जाएगा अलॉटमेंट और एप्लीकेशन होता क्या है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रोविजंस, रूल्स। हाँ, बहुत सारे बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है जब प्रोविजन पूछा जाता है या प्रोविजन बताया जाता है। प्रोविजन मतलब बेटा कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोविजन आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, याद रखना। प्रोसीजर आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते हो। प्रोविजन के रूल आगे पीछे कर सकते हो, सिर्फ पता होना चाहिए नियम क्या है, कायदा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिन्हें अच्छा गाइडेंस ज़रूरत है, और ये अच्छा गाइडेंस हम आपको देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये स्लाइड में बता रहा हूँ कि आपका पेज नंबर क्या है टेक्स्ट बुक में। कोई बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे क्या है, तो पेज नंबर 49 है। 49 पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये शुरू कर रहा हूँ, पर हमारे पास हमारी पीपीटी है, ये बहुत कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पीपीटी बनाई है, जो आप देखिए आसानी से समझ में आ जाएगी। जी हाँ, सबसे पहला है अलॉटमेंट मतलब क्या, तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ बेटा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो बेटा, ये बहुत जरूरी है। प्रोविजन मतलब बेटा रूल्स, प्रोविजन मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स या कंडीशन, शर्त। यस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब भी कंपनी बेटा कौन बेटा, जब भी कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को देना चाहती, किसको देना चाहती बेटा, हाँ जनरल पब्लिक को। पब्लिक को जब वो शेयर बांटना चाहती तो भाई बीच में आरबीआई है, बीच में सेबी है। ये सेबी और आरबीआई पता ना, अपन ने वो मूवी देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता के पीछे दो डिपार्टमेंट पड़ गए थे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसकी खोजबीन करते बैंक अकाउंट की, और सेबी क्योंकि वो रूल ब्रेक कर रहा था। जी हाँ, अगर आप रूल ब्रेक करोगे पैसे जमा करने के लिए तो बट ऑब्वियस से आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, इसीलिए कानून पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हमको तो ये पता ही नहीं था, हमको ये पता ही नहीं, तो पता कर लो भाई रूल्स क्या है। रूल्स होते हैं तोड़ने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए। जी हाँ, एवरी कंपनी, जो भी कंपनी, चाहे पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, बेटा ध्यान से समझ के, नहीं समझा तो प्लीज कमेंट करना, समझ में आया तो और ज्यादा कमेंट कर देना। एवरी कंपनी इशू शेयर्स हैज कंप्लाई, यहां पे एक शब्द दिया कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब है फुलफिल। हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है द प्रोविजन, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। एक्चुअल में अब जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो 2014 भी है, 2018 भी है, बट अभी भी थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं, बट ठीक है। जो एक्ट बोला है वो देखो, पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 था। आपके पहले जो बच्चों ने पढ़ाई की वो 1956 के बारे में पढ़ के गए, आप पढ़ रहे हो वो अमेंडमेंट है, चेंज हो चुका है, नया कानून है 2013। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डेड एज अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हाँ, 2013 में आपको अगर आपके कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने, मेरी बात याद रखना बेटा, जब जब वर्ड इशू आएगा, क्या आएगा बेटा, इशू। इशू का मतलब याद रखना बेटा ऑफर। ये एक शब्द आपको बहुत जगह पे मदद करेगा, बहुत जगह पे मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में हर जगह पे इशू लिखा, आप ऑफर लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। A public company has to follow company provision, yes, कंपनी के प्रोविजन, कंपनी के रूल्स 2014 एंड सेबी
सेबी के लिए बेटा रूल्स ऑफ 2018 रेगुलेशन एक्ट 2000। सर जी हाँ, बरोबर ध्यान रखना, सेबी का रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज और बोर्ड ऑफ इंडिया ने रूल क्या बनाया, 2018 के रूल है, और कंपनी एक 2014 को फॉलो करना है बेटा, और साथ साथ में 2013 के रूल भी है, ठीक है। सो इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, जो बताने जा रहा हूँ वो पढ़ना है, डोंट वरी। सो यस, तो बिफोर इशू द शेयर्स, बिफोर ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक। जी हाँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो बेटा ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी को क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए, और ये कैपिटल के लिए मार्केट में क्या इशू करती है, क्या इशू करती है, इशू क्या करती है बेटा, शेयर्स। यस, पब्लिक को क्या इशू करेगी, शेयर्स। किसको इशू करते बेटा, पब्लिक को। किसको इशू करते बेटा, पब्लिक को। किसको इशू करेंगे, जी हाँ, पब्लिक को। ये पब्लिक को शेयर बांटेगी, जी हाँ, चाहे वो पब्लिक को बांटे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांटे, है ना। मेथड्स ऑफ इशू में देखा हमने, ये अपने एम्प्लॉय को भी शेयर ऑफर। तो यहाँ पे इशू का मतलब क्या बेटा, ऑफर करते हैं। ये ऑफर किस चीज की है, आइए मुझसे दोस्ती करोगी, जी नहीं, ये ऑफर किस चीज की है, आइए और क्या करिए बेटा, सब्सक्राइब नहीं समझा तो क्या करेगी बेटा, परचेज। यस, दिस इज द ऑफर गिवन बाय द कंपनी, आइए और हमारे कंपनी के शेयर खरीदिए और हमको पैसे दीजिए। है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, क्या पढ़ते बेटा, प्रोस्पेक्टर। क्या पढ़ते बेटा, प्रोस्पेक्टर, है ना, इनविटेशन कार्ड के सब प्रोस्पेक्ट होता है, वो बांटा जाता है, ये पढ़ेंगे। अगर इनको अच्छा लगा तो ये क्या करेंगे बेटा, अप्लाई। क्या करेंगे, कंपनी को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय क्या भरेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी। जी हाँ, पहला तो एप्लीकेशन मनी होगा, एप्लीकेशन मनी भरेंगे, कंपनी एप्लीकेशन को पढ़ेगी, और अगर कंपनी को लगता है कि भाई तुम बरोबर हो, तुमने पैसे दिए हैं, तुमको शेयर देने चाहिए, तो कंपनी आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लेगी बेटा, एक्सेप्ट कर लेगी। क्या कर लेगी बेटा, एक्सेप्ट। जब कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, बी केयरफुल, आपने अप्लाई किया, कंपनी ने रिप्लाई किया कि हाँ एक्सेप्टेड, तो उसी प्रोसीजर को कहते हैं अलॉटमेंट। क्या कहते हैं बेटा, अलॉटमेंट। क्या कहेंगे बेटा, अलॉटमेंट। चलो, पर यहाँ पे दो प्रोविजन है, ये ध्यान रखना। हम हमारी स्लाइड पे आ चुके हैं, आराम से पढ़िए, नहीं समझेगा तो मुझे बताइए बेटा कमेंट में, और समझ में आ गया तो भी कमेंट करना, एकदम लिक्विड फॉर्म में जाएंगे। प्रोविजन का मतलब मैंने आपको बताया, प्रोविजन का मतलब था बेटा कंडीशन। जी हाँ, यहाँ पे कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वो है स्टेट्यूटरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन का नाम है जनरल कंडीशन। जनरल मतलब चाहे वो नॉर्मल हर किसी कंपनी को फॉलो करना है, मोस्टली कंपनी अपने अपने हिसाब से वो कंडीशन में आती है, बट स्टेट्यूटरी मतलब क्या बेटा, लीगल, है ना, कानूनी, एज पर द कंपनी एक्ट 2014, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 एंड 14, और सेबी का जो एक्ट है 2018 के हिसाब से ये रूल बने हैं, हर कंपनी को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में पहले हम स्टेट्यूटरी प्रोविजन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आपका दूसरा वीडियो बनेगा वो जनरल रूल के ऊपर बनने वाला है, और आई ट्राई कि दोनों एक में मैं आपके लिए कवर कर दूं तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछे प्रोविजन तो आपको दोनों प्रोविजन लिखने हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफाई करते हैं स्टेट्यूटरी प्रोविजन तो सिर्फ स्टेट्यूटरी प्रोविजन 8 है जो लिखने। प्रोविजन का मतलब फिर से बता रहा हूं बेटा, शर्तें, कंडीशन, और कंडीशन को रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं, कंडीशन को रटा नहीं जाता है, कंडीशन को समझा जाता है, और मैं आपको बहुत लिक्विड फॉर्म में समझाने जा रहा हूं, डोंट वरी बेटा। 4 मार्क का सवाल है, 6 कंडीशन भी लिख दी तो मार्क्स तो मिलने ही है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, कंडीशन पूरी लिखो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम ज्यादा होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, यस सर, क्या है कंडीशन भैया, क्या है ये कंडीशन सर, जब भी कंपनी अपने शेयर ऑफर करने जाएगी या अलॉटमेंट करेगी, तो अलॉटमेंट के समय सबसे पहली कंडीशन है, हर कंपनी को अपने आप को क्या करना बेटा, रजिस्ट्रेशन। यस, क्या बोला बेटा, रजिस्ट्रेशन किसको बेटा, प्रोस्पेक्टस को। जरा ध्यान से समझो ये बात को और प्यार से समझो ये बात को। क्या होता है प्रोस्पेक्टर, भाई शादी करते समय जैसा इनविटेशन कार्ड बांटते ना, वैसे कंपनी अपने एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बांटती बेटा, प्रोस्पेक्टर। कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टर होता है, हाँ पब्लिक के प्रोस्पेक्टर को पढ़ती है, अभी पब्लिक प्रोस्पेक्टर को पढ़ के कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो बट वैसे कंपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखेगी नहीं, या अच्छी अच्छी बातें ही लिखेगी, बुरी बातें लिखेगी ही नहीं, कंपनी अपनी नेगेटिविटी दिखाएगी नहीं, सब पॉजिटिव, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है ना। वो शादी करने जब घर पे जाते हैं ना, लड़की को पहली बार देखने जाते हैं ना,
फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट के पहले, तो जो लड़के के पिता होते हैं ना, वो बोलते मेरा लड़का तो सोना है सोना, अरे उस इसके बराबर तो कोई और दूसरा नहीं है। भाई पता है ये पूरे दिन सोते ही रहता है, इसके लिए इसको सोना सोना बोल रहे हैं। इसकी अच्छाई बताएगी, इसकी बुराई बताएगी नहीं, वो तो शादी के बाद पता चलता है सच्चाई। आर यू गेटिंग माई? कितनी अच्छी कितनी बुरी है। तो यस, बहुत सारे बेचारे जनरल पब्लिक प्रोस्पेक्टर पढ़ के फंस ना जाए, इसके लिए पहला रूल बना है, जब भी आप मार्केट में क्या इशू करने वाले हो प्रोस्पेक्टर, वो प्रोस्पेक्टर पहले क्या करो, रजिस्टर करो। यस, ये रजिस्टर करने के बाद में रजिस्टर पहले प्रोस्पेक्टर को स्टडी करेगा, लिखी हुई सभी बातें जो भी प्रोस्पेक्टर में आपने लिखा है आपकी कंपनी के बारे में, वो रियलिटी में है तो प्रोस्पेक्टर को स्टैम्प करेगा, साइन करेगा, उसके बाद ही आप प्रोस्पेक्टर मार्केट में इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बी केयरफुल बेटा। तो आराम से बोले, क्या बोले बेटा, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर मस्ट बी, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टर मस्ट बी फाइल्ड। यहां पे फाइल का मतलब क्या लिखा बेटा, सबमिट। क्या करना बेटा, सबमिट। प्रोस्पेक्टर पहले सबमिट करना है किसके पास में, आरओसी के पास में। आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी। जी हाँ, रजिस्टर ऑफ कंपनी को अपना सर्टिफिकेट क्या कर देना है, फाइल कर देना है। रजिस्ट्रेशन ऑन द बिफोर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मतलब प्रोस्पेक्टर पब्लिक को बांटने के पहले रजिस्ट्रार को दिखा दो, रजिस्ट्रार सब चेक करेगा, लिखी हुई बातें अगर सच है, वो सेटिस्फाइड होगा तो ही आपको आपका प्रोस्पेक्टर मार्केट में इशू करने के लिए, मार्केट में ऑफर करने के लिए अलाउड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जी हाँ, क्या बोले बेटा यहाँ पे, द प्रोस्पेक्टर मस्ट बी साइन बाय। क्या बोले बेटा, प्रोस्पेक्टर मस्ट बी साइन बाय। किसने साइन किया होगा, साइन बाय एवरी प्रोस्पेक्टर डायरेक्टर, न्यूली कंपनी, अ डायरेक्टर और ही इज ड्यूली ऑथोराइज एडवोकेट। जी हाँ, कंपनी के डायरेक्टर या जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसको हर पेज पे साइन करके ये हमने ही लिखा है, ये बातें हमने ही बताई गई है। क्योंकि अगर गलती निकली तो आरओसी जो है वो प्रोस्पेक्टर इशू भी नहीं करने देगा और पनिशमेंट भी देगा। तो बहुत प्यारा, बहुत इजी पहला रूल है। क्या करना है बेटा, रजिस्टर करना है। क्या, प्रोस्पेक्टर किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। आराम से प्रोस्पेक्टर जब रजिस्ट्रार के पास क्या करोगे, सबमिट करोगे, उसका इंग्लिश वर्ड है फाइल करना। क्या करना बेटा, फाइल करना, ठीक है। और हर पेज पे क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, बस बिफोर द पब्लिकेशन। इजी, बहुत इजी। सेकेंड पॉइंट, चलिए सर आपने बताया ना, जब हम क्या करेंगे मार्केट में प्रोस्पेक्टर बांटेंगे तो प्रोस्पेक्टर के लास्ट पेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो पब्लिक से एप्लीकेशन मनी मंगवानी है। अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है, प्रोस्पेक्टर पढ़ो, जानकारी देखो, अगर प्रोस्पेक्टर की जो भी डिटेल है वो पसंद आती है तो चलो एप्लीकेशन मनी भेजो और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के भेजो, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एप्लीकेशन मनी भी कंपनी रिसीव करेगी। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करके आपकी अप्लाई को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो मनी कितनी होगी, बस इसमें इतना बड़ा वर्ड है कि मनी का रेट कितना है, मिनिमम 5, और आरबीआई ने तो बोला है 25% आप मिनिमम ले सकते हो। कितना ले सकते हो बेटा, 25%। बी केयरफुल। हाँ, देखते हैं, उससे कम ये तो नहीं चलेगा, ये रूल में है। द कंपनी एक्ट स्टेटेड दैट along with the application money, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेना है पब्लिक से, एप्लीकेशन हैज टू पे मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। कितना परसेंट यहाँ पे बना है, 5% ऑफ द शेयर, सच अदर अमाउंट स्पेसिफाई बाय द सेबी। और भी अलग अमाउंट हो सकता है जो स्पेसिफाई किया है सेबी ने, बट यहाँ पे बोला है द एप्लीकेंट मनी टू बी मिनिमम 25% नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर। जी हाँ, कितने परसेंट होनी चाहिए, तो याद रख के चलना 25%। कितना परसेंट बेटा, 25% याद रखना बेटा। यस, अमाउंट ऑफ पेड, यहाँ पे द एप्लीकेशन मनी इज पेड, किसको देना है, किसको देना है, किसको पैसे देने। तो सबसे पहले याद रखना, कंपनी डायरेक्ट पैसे नहीं लेती है, कंपनी अपनी मर्चेंट बैंक, कंपनी और एप्लीकेंट के बीच में एक बैंक होगी, जहां पे वो बैंक कैसे पता चलेगी आपको, एप्लीकेशन फॉर्म में उसका नाम लिखा होगा। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में उसी बैंक का नाम। ऑलवेज याद रखना, जब भी कंपनी किसी बैंक का नाम मेंशन करती है वो बैंक शेड्यूल बैंक ही होनी चाहिए, कोई प्राइवेट बैंक या कोई सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल बैंक का नाम होना चाहिए। The application money is to be paid in bank specified by the company. कंपनी ने वो बैंक का नाम प्रोस्पेक्टर में स्पेसिफाई किया गया था। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। क्या बेटा, प्रोस्पेक्टस किसके पास रजिस्ट्रेशन करोगे, आरओसी के पास। कब रजिस्ट्रेशन करोगे, बिफोर पब्लिकेशन, राइट। और हर पेज पे किसका साइन होगा, डायरेक्टर का। उसके साथ साथ में सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए बेटा,
25%। तो अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन मनी भी लेना है, और एप्लीकेशन मनी कहाँ पे रिसीव करनी है, तो बैंक में, जिसका नाम स्पेसिफाई किया गया प्रोस्पेक्टर में। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट बेटा? पक्का? चलो थर्ड पॉइंट के लिए चलते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है सर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सर एक रूल बनाया है मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए पहले मिनिमम कलेक्ट करो। अगर आपने ये चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा रहेगा तो वहां पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स पढ़ाया था, जहां पे हमने पढ़ा था ऑथोराइज कैपिटल, एक वर्ड पढ़ा था हमने ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल को बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल। आराम से बेटा, प्यार से समझो। ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल। ऑथोरिटी गिवन बाय रजिस्ट्रार, ऑथोरिटी गिवन बाय द सेबी, ऑथोरिटी गिवन बाय द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऑथोराइज कैपिटल को मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि वो मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। पर ये ऑथोराइज कैपिटल तभी मिलेगा जब आप क्या करते हो बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाते हो। क्या करके दिखाते हो बेटा? मिनिमम। जी हाँ, वो हिंदी पिक्चर में होते हैं ना कि अगर लड़की बहुत अमीर होती है, लड़का बेचारा गरीब होता है, और लड़की का हाथ मांगने उसके बाप के पास चले जाता है, तो लड़की का जो बाप होता है बोलता है, देख भाई तू करता क्या है, मेरी लड़की का हर रोज का 15,000 का खर्चा है और तेरी पगार 15,000 है, कैसे मैं अपनी लड़की का हाथ आपके हाथ में दे दूं? अगर मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिसदार बनना चाहता है, अगर मेरी बच्ची से शादी करना चाहता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपया करके दिखा, कलेक्ट जमा करके दिखा, तो मैं शादी करूंगा। है ना, हिंदी पिक्चर, घिसी पिटी कहानी, है ना। तो ये 1 करोड़ है ना बेटा, 1 करोड़ उसके लिए मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि वो 100 करोड़ की बेटी या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी साथ में देने वाला है। तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम कंडीशन कंप्लीट कर। सर अगर नहीं कर पाया तो? वो आपने मिस्टर मिसिस खिलाड़ी मूवी देखी होगी, उसमें उसको कहा जाता है 1 महीने में 1 करोड़ जमा करो तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं होगा, अगर 1 करोड़ जमा नहीं किया तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं करके दिखाया कंपनी ने तो भाई जो एप्लीकेशन नाम का पैसा लिया है सबसे, वो रिटर्न करो, कंपनी चालू होने के पहले ही बंद करो और घर पे जाओ। है ना, वो बोलते हैं ना, अगर 1 करोड़ जमा नहीं हुआ तो भी शादी में आना, जमा हुआ तो भी आना, जमा हो गया तो मंडप में बैठना, नहीं जमा हुआ तो खाना खा के चले जाना। राइट माय डियर स्टूडेंट? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कम से कम कंपनी को कलेक्ट करके दिखाना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू गेट द ऑथोरिटी, ऑथोराइज कैपिटल की परमिशन के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। ये भी एक कंडीशन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बेटा? मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और ब्रॉड बाय द कंपनी। यहां पे पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रही है कि हाँ भाई तुम्हारी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। यस, ऐसा कौन बोलता है हमको बेटा? तो हमको हमारी सेबी कहती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके दिखाओ, बताओ कि पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करती है तो मैक्सिमम ऑथोरिटी देती हूं। अगर आपकी मैक्सिमम ऑथोरिटी के लिए पब्लिक शो नहीं करती ट्रस्ट, तो आपकी कंपनी शुरू नहीं करनी। दिस इज द अमाउंट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर। जी हाँ, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कहां पे बताया जाता है? प्रोस्पेक्टर में। कंपनी पब्लिक को ऑफर करते समय बताती है कि कम से कम कितना पैसा कंपनी को चाहिए शुरू करने के लिए। सो फटाफट अपने शेयर खरीदिए, है ना प्लीज। तो इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन द, बी केयरफुल, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने में करना है? विद इन द 30 डेज, विद इन द बेटा 30 दिन के अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर। जिस दिन आप मार्केट में ऑफर करते हो, जिस दिन मार्केट में आप आपका प्रोस्पेक्टर बांटते हो पब्लिक को, उस दिन से आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। द सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशू। जो भी शेयर इशू कर रहे हो, देखो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर ये डायग्राम आपको याद नहीं है बेटा, कुछ थोड़ा सा भी दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है तो बी केयरफुल, या तो मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम बता देता हूं, 2 मिनट के लिए पूरा कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं बेटा। ये जब चैप्टर शुरू हुआ ऑलरेडी हमने वो वीडियो बहुत प्यारा बनाया, अगर नहीं पता तो देख लेना, क्योंकि ये बार बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन वो बन सकता है। दिस वन नोन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहला जो पार्ट था, जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में जो सबसे पहला पार्ट था वो था ऑथोराइज कैपिटल। जी हाँ, इसकी बात कर रहा हूं। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल बेटा? मैक्सिमम कैपिटल। ये वो अथॉरिटी है जो किसने दी है बेटा? सेबी ने दी है। किसको दी है? कंपनी को, कि आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतना पैसा कलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, और अलग लफ्ज में कहूं तो
अपने जो प्रमोटर है उसने जाके सेबी को रिक्वेस्ट किया था कि हमको भाई पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख इक्विटी शेयर बेचने की अनुमति दो, 1 लाख शेयर बेचने की क्या करो बेटा अप्रूवल दो। तो पहले सेबी बोलता भाई 1 लाख के लिए 1 लाख अगर इशू 1 लाख की परमिशन चाहिए ना, तो अभी कितना इशू करने वाले वो बताओ। तो इसने बोला मैं 40,000 शेयर बांटने वाला हूं। तो 40,000 का 40,000 का 90% आपको 30 डेज में कलेक्ट करना है। ये इशू कैपिटल। इशू कैपिटल का मतलब समझा। अभी आप कितना इशू करने वाले हो, इशू कैपिटल में से आपको 90% कैपिटल कलेक्ट करके दिखाना है 30 दिन के अंदर। अगर आपके इशू कैपिटल का 90% कलेक्ट हो जाता है तो सेबी आपको ऑथोरिटी दे देती है 1 लाख शेयर इशू करने की। तो ऑथोराइज कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए पहले आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है तो इशूड कैपिटल का 90%। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा बेटा। ज्यादा बाहर इसके लिए तो इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक चलने वाला आपका, तो आपको बेटा प्लीज पता होना चाहिए क्या था अपना बेटा। ऑथोराइज कैपिटल क्या है बेटा अपना मैक्सिमम लिमिट है, और ये मैक्सिमम लिमिट कब मिलेगी जब आप क्या करते हो बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन करते हो। क्या करते हो, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है और कितने दिन में आ जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अ 90% ऑफ इशूड कैपिटल। याद रखेगा बेटा। और इशूड कैपिटल क्या है तो ये ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट है, राइट। यस, तो इशूड कैपिटल का 90% कितने दिन में कलेक्ट करके दिखाना है 30 डेज में। उसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन करने में फेल हो गए तो कंपनी शुरू होने के पहले ही बंद हो जाएगी। ये ध्यान रखना बच्चा आप लोग, राइट। सो क्लियर हुआ सबको मिनिमम सब्सक्रिप्शन। थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या था रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था आपका बेटा एप्लीकेशन मनी जो कितना होना चाहिए 25%। और भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब बेटा क्या, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब अभी समझा रहा हूं फिर से। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब दैट शेयर मस्ट बी टेकन और ब्रॉट बाय द एप्लीकेंट विद इन द 30 डेज 90% ऑफ इशू कैपिटल, राइट। ये रूल है। अगर ये आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में कलेक्ट करके नहीं दिखाया पब्लिक से, तो कंपनी शुरू होने के पहले बंद हो जाएगी। भाई इससे बचने के लिए बीच में एक पर्सन आता है, उसे बोलते हैं अंडर राइटर। हाँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो नहीं है। समझो मैं एग्जांपल दूं, लंबा भाई जंबा भाई कंपनी, कोई ऐसी कंपनी है जिसको पब्लिक पहचानती नहीं है। उसने मार्केट में ऑफर किया, अपने प्रोस्पेक्टर बांटे, पब्लिक ने प्रोस्पेक्टर पढ़ा पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं, वो अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने में फेल हो रहा है। अभी भी 25 दिन हो गए, उसने खाली 40% ही कलेक्ट किया है। तो ऐसी कंपनी को जब मार्केट में अपने शेयर बेचने होते हैं और मार्केट में कंपनी शुरू करनी होती है, तो ये किसको अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर को। बी केयरफुल, अंडर राइटर कोई मर्चेंट बैंक होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने की गारंटी लेता है और कंपनी शुरू करवाता है, राइट। चलिए, कंपल्सरी नहीं कि अंडर राइटर अपॉइंट करो, पर आप कर सकते हो। देखते हैं यूजुअली यस मिनिमम सब्सक्रिप्शन करते समय क्या होता है। यूजुअली व्हेन द कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, अगर कंपनी क्या नहीं कर पाती बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर पाती है, इट मींस इट इशू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब, राइट। हाँ, आपका सब्सक्राइब आपको करना था 40,000, बट अभी तक आपने 20,000 ही शेयर इशू किया या कलेक्ट किया है, तो दैट नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर द लेस देन शेयर ऑफर बाय द कंपनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वेल नोन कंपनी है, धीरू भाई की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, रतन टाटा की कंपनी है, या भाई एप्पल कंपनी है या बिटकॉइन है, मार्केट में जब आते हैं तब पब्लिक कहती है मोर देन नंबर्स ऑफ शेयर पब्लिक अप्लाई कर देती है, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, बेटा अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने स्पेसिफाइड टाइम में कलेक्ट नहीं किया टाइम, देन एंटायर अमाउंट जो भी पैसा आपने पब्लिक से एप्लीकेशन के नाम के लिए है ना बेटा, रिसीव किए ना, वो एप्लीकेशन मनी शुड भी क्या करना पड़ेगा बेटा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा रिटर्न करना पड़ेगा विद इन द 15 दिन, विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू।
बी केयरफुल, बहुत प्यार से, बहुत आसान। मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना इज कंपलसरी, एवरी कंपनी नीड टू बी कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट नंबर्स ऑफ शेयर विच बी टेकन या ब्रॉड बाय द एप्लीकेंट विद इन द 30 days। ये है क्या सर? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ इशू शेयर्स, 90% ऑफ इशू शेयर्स विद इन द 30 days आपको लेना पड़ेगा। ये वो कंडीशन है जो लड़की के पिता ने अपने पास रखी है। अगर 1 महीने में आप ये कलेक्ट करके दिखा दो तो ही हाथ मिलेगा, नहीं तो भाई लात मिलेगी। टू अवॉइड द सिचुएशन, जी हाँ, ऐसी कंडीशन में बाहर निकलना है। रिस्क है कि भाई अपनी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हम लोग बीच में किसको लेके आते हैं बेटा? एक बैंक को लेके आ जाते हैं, मर्चेंट बैंक को। जी हाँ, उसको अंडरराइटर कहते हैं। टू अवॉइड द सिचुएशन द कंपनी में एंटर इनटू द अंडरराइटर। किसके साथ में एग्रीमेंट कर लेती है? अंडरराइटर। ये प्राणदाता है, ये अपने को बचाने वाला है। अंडरराइटर जो गारंटी देता है कि आपका मिनिमम सब्सिडी मैं कलेक्ट करके दे दूंगा। 3 पॉइंट कंप्लीट हुए यहाँ पे। पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टर बिफोर इशू द प्रोस्पेक्टर। हमको रजिस्ट्रार से क्या करना है बेटा? रजिस्टर करवाना है, फाइल करना है, सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, राइट? वो साइन करेगा एंड रिटर्न अलाउड करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसके बाद ही प्रोस्पेक्टर मार्केट में जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% सेबी ने बताई है, 25% लेना है, 25 से कम लेना नहीं है। उससे ज्यादा ले सकते हो पर उससे कम नहीं। टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स का 25%, राइट, या इशू वैल्यू का 25%। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके दिखाएं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन करने में फेल हो गए तो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करनी पड़ेगी जो भी ली है, राइट, विद इन द 15 days। 30 दिन में कलेक्ट करके दिखाओ या फिर 15 दिन के अंदर रिटर्न कर दो पैसे पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रही नहीं है। जिन्होंने दिखाया उनका भी पैसा रिटर्न दे दो। पर ऐसी सिचुएशन से बचना है तो बीच में एक मीडिएटर लेके आओ, एक एजेंट लेके आओ, जिसको बोलते हैं अंडरराइटर। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है कि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके दिखाएगा। अगर नहीं कर पाता वो खुद आपके बचे हुए शेयर खरीद लेता है और कंपनी को वाइंड अप या क्लोज डाउन होने के पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंचा देता है। चलिए आराम से 4th पॉइंट है सर, क्या है ये? तो बोलते क्लोजिंग। जी हाँ, ये बेटा ये क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म। यस, अपने मर्जी में तब तक अपना एप्लीकेशन ओपन कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट को बंद करना पड़ेगा। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन करते हो, 10th पास होने के बाद में कि हमें एडमिशन चाहिए, तो पोर्टल 2 दिन 3 दिन तक ओपन रहती है, उसके बाद में वो एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो जाता है। फिर कंपनी को डिसाइड करने का या आपकी कॉलेज को डिसाइड करने का मौका मिलता है किन बच्चों को एडमिशन देना है, किन को नहीं देना। उसी तरह सेम कंडीशन है ना, एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। उसका लिमिट है, प्यार से समझो, एज पर द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जी हाँ, एज पर द सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 days। कितने दिन? वो वर्किंग 3 day होने चाहिए, बीच में हॉलीडे आना चाहिए नहीं। एंड नॉट मोर देन वर्किंग डेज इज मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10। ये 1 वर्ड या ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी ओपन मिनिमम कितने दिन बेटा? 3 दिन के लिए, और मैक्सिमम कितने दिन के लिए ओपन रख सकते हो? 10 days के लिए। वर्किंग 10 days या वर्किंग 3 days होने चाहिए। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली वेन सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। जी हाँ, हमने FIGC में जब ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था तो जब लिस्ट ओपन होती तभी हम वो एडिटिंग कर सकते थे और अप्लाई कर सकते थे। एक बार उन्होंने राउंड बंद कर दिया तो एप्लीकेशन या एडिटिंग कर सकते नहीं थे। उसी तरह सेम कंपनी को क्या करना है? क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लोज करना है सब्सक्रिप्शन लिस्ट को। 3 दिन तक ओपन रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिस्ट क्या कर देनी है? क्लोज। और एप्लीकांट को देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, क्लियर क्या है? एप्लीकेंट मतलब वो शेयर होल्डर जो अप्लाई कर, सॉरी, वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। बी केयरफुल मेरे वर्ड्स को। जनरल पब्लिक को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, डिसाइड करने वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। जब वो अप्लाई करता है तो एप्लीकेंट बन जाता है। उसके शेयर को जब कंपनी, उसकी एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट कर लेती, उसे कहा जाता है अलोटी, राइट। और जब वो अलॉटमेंट मनी देता है तो बन जाएगा शेयर होल्डर। ये याद रखना। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितना है? मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन। थैंक यू सो मच बेटा, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट, बेस ऑफ अलॉटमेंट। जी हाँ, हर कंपनी का बेस अलग अलग होता है।
हर एक कंपनी की बेसिस अलग अलग होती है, हाँ ना। आपकी हर कॉलेज का जो अलॉटमेंट सिस्टम होता है वो अलग होता है। कोई अपनी कॉलेज की लिस्ट 90% पे क्लोज करता है, कोई 60% पे, कोई 40 वालों को भी डायरेक्ट एडमिशन दे देता है। तो जी हाँ, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, लेट्स सी, ये भी एक प्रोविजन है, बताना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का एक बेस डिसाइड किया रहेगा, एक कंसिडरेशन डिसाइड किया रहेगा बाय द डायरेक्टर एंड अदर्स। द सब्सक्राइबर अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी। जी हाँ, हर बार में कंपनी कम से कम जिन्होंने 10-10 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 15 शेयर के लिए अप्लाई किया, एक मिनिमम साइज कंपनी क्या करेगी, पहले से डिसाइड करेगी, और वो जो साइज डिसाइड करके प्रोस्पेक्टर में लिखा गया है और आरओसी से अप्रूव हुआ है, उसी साइज में वो फिर क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। अपने मर्जी से अलॉटमेंट और रिजेक्शन करेगी नहीं। तो बेस ऑफ अलॉटमेंट, जी हाँ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल ऑन द बेसिस विच कंपनी डिसाइडेड, कंपनी जो डिसाइड किया ये फॉर ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कंपनी ने डिसीजन किए रहेंगे, वो डिसीजन के हिसाब से वो अलॉटमेंट कर सकती है। लेट्स सी, क्लियर हो बेटा? 6 पॉइंट आराम से जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, सर है ना, जैसे कि मिठी बाई कॉलेज है या XYZ कॉलेज है, जो वेल नोन कॉलेज है, जो फेमस कॉलेज जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, तो वहां पे अगर समझो बेटा 1000 सीट है, कितनी सीट है, 1000 सीट है, और उन्होंने ऑफर किया चलो बच्चे लोग अप्लाई करो, जो भी 10th पास हो गए वो अप्लाई करो। तो जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो हो सकता है 1000 सीट के लिए 10,000 एप्लीकेशन आ जाए, हाँ या ना बेटा? 1000 सीट के लिए 10,000 एप्लीकेशन आ जाए, तो ये 10,000 एप्लीकेशन आई है, तो मैं कह सकता हूँ ना, यहाँ पे टोटली 9,000 एप्लीकेशन जो है बेटा, 9,000 एप्लीकेशन क्या हो गए, ओवर हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई। वो टाइम पे कंपनी डिसीजन लेती है कि किसको शेयर्स देने हैं, किसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। जिसको रिजेक्ट करेगा उसको रिग्रेट कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है। कंपनी कोई भी पैसा फंड करता नहीं है, रिफंड कर देता है। और हाँ, जिसने एप्लीकेशन दी है उसकी एप्लीकेशन को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद उसको कॉल आता है कि अलॉटमेंट मनी दीजिए। एप्लीकेशन 25% था, अलॉटमेंट भी 25% हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कंपनी को जितनी ज़रूरत है उतने पैसे मंगाएगी। अलॉटमेंट मनी भरने के बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, सिंपल प्रोसीजर है। या जैसे आप कॉलेज की पहले एप्लीकेशन फॉर्म मनी भरते हो, आप भी भरते हो, फिर जब आपको बोलते हैं कि आपका लिस्ट में नाम लग गया है, आइए और फीस दे के जाइए, ये फीस ही आपका अलॉटमेंट होता है कि आपको सीट अलॉट कर दी है, आपको आपने सीट मांगी थी, हमने आपको दे दी है, सिंपल। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स मोर देन, अपन ने 2 वर्ड पढ़े, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने ऑफर किया, उससे कम अप्लाई हुई तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाए तो कंपनी बंद हो जाएगी। अंडर राइटर को लेके आओ जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवा देगा। पर अगर आपने ऑफर किया, उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, यस, मोर देन नंबर्स ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी, जितने कंपनी ने ऑफर किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई है, उस सिचुएशन को कहते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। सेबी डज नॉट अलाउड एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस। ऐसा नहीं है भाई कि ओवर हो गया तो जितनों ने अप्लाई किया सबके शेयर्स ले लो, सबको बोलो हाँ चलो पैसा दे दो, पैसे तो आ रहे ना, पैसा क्यों ठुकराना, ऐसा नहीं है बेटा। आप ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा हुआ है तो आप वो पैसे नहीं ले सकते हो। आपने जितना सब्सक्रिप्शन किया था, जितना इश्यू किया था, उतने पैसे लेने हैं, और एक लिमिट 10% एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके लिए रूल है। लेट्स सी, देखते हैं। सेबी डज नॉट अलाउड, जी हाँ, सेबी अलाउड नहीं करती है। सर सेबी बार बार कौन आ जाता है बीच में, ये वॉच डॉग है जो आपकी हर हरकतों पे ध्यान रखता है, वो गलत करोगे तो भौंकेगा, चिल्लाएगा, काटेगा, पनिशमेंट करेगा, तो बी केयरफुल। सेबी से डरो, सेबी आपको वॉच कर रहा है। अगर आपकी कोई भी रॉन्ग एक्शन हो, अगर आप प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे हो तो काटेगा जरूर। जी हाँ, हर्षद मेहता को काटा था। जी हाँ, सेबी डज नॉट अलाउड इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर। जो भी आपने शेयर, सिक्योरिटी मींस मेरा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, जो भी आप ऑफर कर रहे हो थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में लिमिट लिखी उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। हाउएवर इट मे बी परमिटेड नॉट मोर देन 10%, 10% या 10% थोड़ा सा अगर कम समझो। मेरे को, मैंने 1000 अप्लाई किया था, 1000, तो 1000 का 10% बनता है बेटा 100 एक्स्ट्रा शेयर में एक्सेप्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता नहीं हूं। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ यहां तक बेटा?
ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया आपको बेटा? पक्का। आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइडेड बाय कंपनी। आपकी क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या है? मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। एक बार छोटा सा रिकेप करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, बहुत ईजी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सर सुनो ना, ये तो बहुत आसान है। हाँ भाई, ये जो शेयर मार्केट में चिल्लाते हैं ना, और हर्षद मेहता मूवी देख ही लेना प्लीज एक बार बेटा, ये शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा। वो खड़े रह के चिल्लाते थे पहले के समय, अब तो भाई ऑन बोर्ड आ चुका है, सब ऑनलाइन हो चुका है, अब जाके वहां पे चिल्लम चली करने की जरूरत नहीं है। बट पहले ऐसा होता था भाई, बोली लगती थी, शेयर खरीदने के लिए भीड़ उमड़ती थी। तो आपको जो भी शेयर मार्केट में अपने शेयर ऑफर करने हैं, आज भी ऑनलाइन जो भी शेयर मार्केट में, चाहे वो एनएससी हो, चाहे वो बीएससी हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको आपके शेयर बेचने हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज में जाके पहले कंपनी का नाम क्या करना पड़ेगा बेटा? लिस्ट करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मैं मेरी कंपनी के शेयर आपके मार्केट में बेच सकता हूं? तो वो अपने रूल बताएंगे, आपको वो रूल फॉलो करने, तो ही वो अपने शेयर बेचने देंगे, नहीं तो नहीं। बी केयरफुल। जी हाँ, बिफोर अलॉटमेंट, क्या बोला बेटा? बिफोर अलॉटमेंट द परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग द पब्लिक ऑफर। अगर आप क्या कर रहे हो? पब्लिक ऑफर करते हो, आप कंपनी चाहती है कि पब्लिक को शेयर बेच के पैसे कलेक्ट करो, तो बिफोर पब्लिक ऑफर शेल अप्लाई वन और मोर। हाँ, एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने शेयर एक साथ बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तो वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू सीक द परमिशन। जी हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? सीक द परमिशन फॉर लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब अपने आपको क्या करना है? रजिस्टर करना है वो शेयर मार्केट में जहां पे आपको अपने शेयर बेचने हैं। विद इन देम, यस, विद देम द प्रोस्पेक्टस शेल बी मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और भाई ये जो प्रोस्पेक्ट होता है, मैंने बोला कुंडली, बच्चे की पूरी कुंडली लिख के मार्केट में देना, हम कौन से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर बेचने वाले हैं, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहने वाला है, हमारी फेस वैल्यू क्या रहने वाली है, कंपनी ने पास्ट में क्या किया है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, ये सब कुछ लिख के भेजना पड़ेगा। उसे कहते हैं भैया प्रोस्पेक्टर। और प्रोस्पेक्टर लुभावना नहीं बनाना है, सच्चा बनाना है। अगर आपने लुभावना बनाया, झूठी झूठी बातें लिख दी, तो पहले ही वो पता है ना, पहला ही कंडीशन था रजिस्टर्ड टू आरओसी, अपनी आरओसी रूट जाएगी और रिजेक्ट कर देगी, तो प्रोस्पेक्टर मार्केट में जाएगा ही नहीं भैया। तो प्रोस्पेक्टर सच्ची बातें लिखो, स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखो जहां जहां पे बेचना है। समझ में आ रहा है बेटा? लेट्स सी द स्टॉक एक्सचेंज एंड द फैक्ट। भैया बोला है यहाँ पे क्या दिखाना है? फैक्ट दैट एप्लीकेशन फॉर परमिशन टेस्ट एंड स्टॉक एक्सचेंज बीन मेड द कंपनी सिक्योरिटी। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टेस्ट। जी हाँ, हमने अप्लाई किया ये स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे आपके शेयर हम लोग बेचने वाले हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बेटा, तो बच्चों मर्चेंट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स, यहाँ पे आपको क्या सिखाया था मैंने बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी। मतलब लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या सीख रहे बेटा? एक प्रोविजन है, कंडीशन जहां पे अपने को अपॉइंट करने हैं, मैनेजर्स को अपॉइंट करने। मैनेजर मतलब वो टाई वाई पहन के नहीं, मीडिएटर, एजेंट, जो अपने इशू को या अपने अलॉटमेंट को सक्सेसफुल करवाएंगे। यहाँ पे कौन कौन एजेंसी हो सकती है जिसको अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी या रूल में है? करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। बट हाँ, कंपलसरी में मर्चेंट बैंक, क्योंकि जो भी पैसे आएंगे वो बैंक में जाएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन मनी हो चाहे वो अलॉटमेंट मनी हो। तो कंपलसरी आपको एक मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एग्रीमेंट साइन करना है, साथ में आपको अंडरराइटर चाहिए तो अपॉइंट कर दीजिए, नहीं चाहिए तो अपॉइंट मत करिए, आपकी इच्छा। आपको लगता है आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंच जाओगे तो अंडरराइटर अपॉइंट मत करिए, बट कर लेना अच्छी बात है। अंडरराइटर को अपॉइंट करिए, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट करिए। साथ में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो आपके शेयर्स को मार्केट में प्रमोट कराते हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है जिसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है, जिन जिन से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उनके नाम प्रोस्पेक्टर में होने चाहिए। तो यस, बहुत आसान है, अपॉइंटमेंट करिए मैनेजर्स टू द इशू। इशू मतलब जब भी क्या करने वाले बेटा? आप ऑफर करने वाले हो। क्या करने वाले हो? ऑफर करने वाले। एंड वेरियस अदर एजेंसी। कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक मतलब मीडिएटर बैंक। और ऑलवेज ना, बैंक ऑलवेज शेड्यूल ही होनी चाहिए रूल के हिसाब से। शेड्यूल बैंक को ही आप अपॉइंट करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट बैंक को एज अ बैंकर्स अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं हो। एक्ट एज अ मैनेजर। जी हाँ, यहाँ पे जो मैनेजर का नाम दिया है वो किसके लिए दिया बेटा? बैंक के लिए दिया है।
और अदर एजेंसी मतलब क्या बेटा, तो अदर एजेंसी में हम लोग ले सकते हैं जैसे कि इशू करने के लिए द ऑल्सो हैज टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार टू द इशू, कलेक्टिंग बैंकर्स, अंडरराइटर एंड इशू द ब्रोकर। बेटा ब्रोकर अपॉइंट करिए, अंडरराइटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, बैंकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। आपकी जो भी शेड्यूल बैंक है उसका नाम तो प्रोस्पेक्टस में लिखना ही है, अंडरराइटर का नाम भी लिखना है, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि कंपनी शुरू होने वाली ही है। साथ ही साथ में बेटा टू द इशू द सेल्फ सर्टिफाइड सिनेटिक एंड द बैंकर्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ब्रोकर, अंडरराइटर एंड मर्चेंट बैंक के साथ में हमको क्या करना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। उसका नाम हमारे कहाँ पे होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। तो कब नाम आएगा, जब आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट पहले से करके रखोगे तब। ठीक है, तो ये बहुत आसान 8 पॉइंट है, उसको छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। और ये 8 पॉइंट एग्जाम में आए तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है, याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन द स्टेट्यूटरी प्रोविजन, और 8 है तो सिर्फ स्टेट्यूटरी आता है, तो 4 मार्क के लिए अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, अपने जनरल भी और स्टेट्यूटरी भी, वो मेंशन करेंगे कौन से लिखने, बी केयरफुल बेटा। हाँ, तो स्टेट्यूटरी प्रोविजन, जी हाँ, क्या है स्टेट्यूटरी प्रोविजन बेटा, याद रखना आप लोग। पहले बता देता हूं, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएंगे, इसको डिसेंडिंग कर लेंगे तो आसानी से आप बाहर कर 2 मिनट में पूरे 8 पॉइंट बाहर कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, आपको पता है ना, अलॉटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रोस्पेक्टर है, क्या है बेटा, प्रोस्पेक्टर किसके पास देंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, फाइल करना है, किसके पास में, आरओसी के पास में। कब बेटा, बिफोर इशू, बिफोर इशू या बिफोर पब्लिकेशन। जी ये वर्ड याद रखना, बस इतना याद रखना है, इतना एक्सप्लेनेशन करना है। पहली कंडीशन प्रोस्पेक्टर, जैसा आपने प्रोस्पेक्टर मार्केट में बांटा तो पब्लिक क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी। एप्लीकेशन क्या देगी, एप्लीकेशन मनी। ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए बेटा, 25%, 25% से कम लेना नहीं है, 25 से ज्यादा ले सकते हो। और एनी मेंशन बाय द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेबी ने अगर जो भी मेंशन किया उतना ले सकते हो आप। फिर बेटा सिंपल वर्ड में याद रखना, क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर है जो ब्रॉड होने ही चाहिए, खरीदे जाने चाहिए। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पब्लिक आपके मिनिमम शेयर नहीं खरीदती है तो कंपनी शुरू होने के पहले ही बंद हो जाएगी और जो भी एप्लीकेशन है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो 90% होता है, किसका, इशू कैपिटल का। और कितने दिन में कलेक्ट करना है, 30 डेज में। कितने दिन में कलेक्ट करना है, 30 डेज में। अगर नहीं हो पाया तो क्या करना है, 15 डेज में क्या कर देना है, रिफंड करना है, क्या, एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना है। फिर क्लोजिंग लिस्ट, क्लोजिंग लिस्ट कितने दिन होते हैं, मिनिमम 3 डेज होता है और मैक्सिमम कितने दिन रख सकते हो आप लोग बेटा, 10 डेज तक ओपन रख सकते हो। जो भी एप्लीकेंट को अप्लाई करना है वो क्लोजिंग लिस्ट के पहले कर देना है, उसके बाद नहीं। यस, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, तो यहाँ पे एक ही वर्ड रखना है, डिसाइडेड बाय कंपनी, कंपनी डिसाइड करेगी। ओवर सब्सक्रिप्शन, जी हाँ, ओवर मतलब क्या, जितना आपने शेयर क्या किया, ऑफर किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, राइट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आप ले नहीं सकते हो, जितना भी ओवर है सब। हाँ, पर सेबी ने बोला एटलीस्ट 10% ओवर सब्सक्रिप्शन अगर एक्सेप्ट करना चाहो तो कंपनी कर सकती है। चलिए इसको कैसे अरेंज कर लेंगे अपन, पहले डिसाइड कर लो। तो सबसे पहले क्या बांटेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टर, फिर क्या है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आया मतलब पब्लिक सब्सक्राइब कर रहे। सब्सक्राइब कैसे होगा, या तो मिनिमम या तो ओवर, या तो मिनिमम, नंबर 1, नंबर 2, फिर क्या बोलोगे ना, या तो मिनिमम या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, राइट। और मिनिमम ओवर ना हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, क्लोजिंग लिस्ट करना पड़ेगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्या कर दूंगा, क्लोज, क्योंकि ओवर हो रहा है भैया। और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, सिंपल, याद रह जाएगा ना बच्चों आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टर, उसके बाद क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हो सकती है मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो या तो हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन हो, सब्सक्रिप्शन मतलब परचेस, ओवर हो जाए। ये ओवर ना हो जाए इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट, याद रहेगा ना। क्लोजिंग लिस्ट होने के बाद में क्या करेंगे, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट डिसाइड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट पूछा है, परमिशन टू डील विद स्टॉक एक्सचेंज और अपॉइंटमेंट, परमिशन और अपॉइंटमेंट, परमिशन और अपॉइंटमेंट। सो थैंक यू सो मच। ये आपके सिंपल 8 पॉइंट आपको बाहर हो गए। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया
बाय हार्ट करने का तरीका है 8 पॉइंट को याद रखना। रजिस्ट्रेशन करो, फिर एप्लीकेशन कलेक्ट करो, एप्लीकेशन के बाद में या तो ओवर होगा या तो मिनिमम होगा। ओवर ना हो जाए सब्सक्रिप्शन, इसके लिए लिस्ट को क्या करो, क्लोज करो, राइट। ये 6 पॉइंट आराम से याद रखे। अलॉटमेंट कर दो, ये स्टॉक एक्सचेंज पे आज में डील कर दो और अपने बैंकर्स या अपने मैनेजर्स को अपॉइंट करो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग सच वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं जनरल प्रिंसिपल, बी केयरफुल बेटा। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हाँ, एक छोटा सा आपको मैं होमवर्क भी देता हूँ, याद रखना यहाँ पे। अ कंपनी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। कितने दिन में रजिस्ट्रार के पास में जमा होना चाहिए, किसके पास जमा होना चाहिए, फाइल विद द रजिस्ट्रार। एप्लीकेशन मनी इज अ मस्ट बी मिनिमम कितना परसेंट, 25%। इफ सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, तो एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है कितने दिन में बेटा, 30 डेज में। कितने दिन में बेटा, 30 डेज में। तो ये छोटा सा एक रिकॉल था आपके लिए कि ये सब बातें क्या करनी है, आपको याद रख के चलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यस, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।